परिचित परछाइयां मेरे जन्म से पहले ही मेरी माँ के भाई रवि मामा इस दुनिया से चले गए थे। मैं उनकी कहानियां सुनकर बड़ा हुआ हूं। सब कहते थे कि मामा का स्वभाव बहुत अच्छा था और वो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला देते थे। उनकी पुरानी तस्वीरें हमारे घर में जगह जगह लगी थीं और उनसे जुड़ी कहानियां अक्सर सुनने को मिलती थीं। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उन्हें खुद देख पाऊंगा, और वो भी इस तरह। एक रात जब मैं देर तक जाग रहा था, मेरी नजर अपने कमरे की खिड़की से सामने वाले खाली घर पर गई। वो घर सालों से वीरान पड़ा था। हर खिड़की खामोश और अंधेरे में डूबी हुई थी। मगर उस रात एक खिड़की में किसी की परछाई दिखाई दी। सांसें थम गईं। वो मेरे मामा थे। यह मुमकिन नहीं था, लेकिन दिल ने जो देखा उसे सच मान लिया। उनकी वही शक्ल सूरत थी, वही चेहरे के नैन नक्श जो मैंने तस्वीरों में देखे थे। उनके चेहरे पर हल्की सी चमक और आंखों में अजीब सी रोशनी थी जो सीधे मेरी ओर देख रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद की, सोचा कि शायद यह कोई भ्रम है। पर जब दोबारा आंखें खोलीं तो वो वहीं खड़े थे, बिना हिले डुले सीधे मुझे देख रहे थे। अंदर एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैं जानता था कि मुझे उस घर के अंदर जाकर देखना होगा कि वो सच में वहां हैं या नहीं। मैंने हिम्मत जुटाई, जैकेट पहनी और घर से बाहर निकल गया। ठंडी हवा में मेरे कदम सुनसान सड़क पर गूंजते रहे। धीरे धीरे मैं उस घर के करीब पहुंच गया। घर खामोशी से एक पुरानी कहानी बयां कर रहा था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक अजीब ठंडक का एहसास हुआ, जैसे उस घर की हर दीवार में कुछ अनकहा डर बसा हो। धड़कते दिल से सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ अंधेरा गहराता गया और सन्नाटा गूंजता गया। ऊपर वाले कमरे का दरवाजा धीरे से खोला। कमरा खाली था। जिस परछाई को मैंने खिड़की में देखा था वो वहां नहीं थी। तभी हवा में एक धीमी सी आवाज गूंजी, क्यों आए हो? पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। पर यह वही आवाज थी जैसे बचपन से मेरे दिल में बसी हो। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने तेजी से बाहर निकलने के लिए मुड़ने की कोशिश की, पर खिड़की के पास पहुंचते ही ठिठक गया। वो फिर वहीं खड़े थे, लेकिन इस बार वो मेरे अपने घर की खिड़की में थे। मेरे ही कमरे में वही अजीब सी आंखें मुझ पर टिकी हुई थीं। सांसें थम सी गईं। मैं दौड़ता हुआ घर के अंदर गया और सीधा अपने कमरे में पहुंचा, पर वहां खिड़की खाली थी। मेरा कमरा शांत था, पर हवा में अजीब ठंडक थी, जैसे कोई वहां कुछ ही पल पहले खड़ा था। पीछे से सरसराहट की आवाज आई। पलटा तो सामने रवि मामा खड़े थे। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी जो मेरे सारे सवालों का जवाब देती सी लग रही थी। तुम यहां क्यों आए? उन्होंने फिर पूछा। उनकी आवाज में हल्की सी करुणा थी। मैंने तुम्हें खिड़की में देखा था, सामने वाले घर में, मैंने कांपते हुए कहा। वो हल्का सा मुस्कुराए, पर वो मुस्कान भयंकर थी। तुम्हें मुझे देखना नहीं चाहिए था। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, पर वो वहीं खड़े रहे। उनकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने कांपते हुए पूछा। उनकी मुस्कान गायब हो गई। आंखों में गहरी उदासी आ गई। मैं चाहता था कि मुझे याद रखा जाए, उन्होंने धीरे से कहा। अब मैं सिर्फ एक याद से ज्यादा हूं। मैं उन परछाइयों का हिस्सा हूं, अंधेरे में एक फुसफुसाहट, और अब तुम भी हो। कमरा धीरे धीरे और ठंडा होने लगा, जैसे किसी अंधेरी परछाई में डूब रहा हो। मुझे लगा मैं खुद खो रहा हूं। उनकी छवि धीरे धीरे धुंधली होने लगी। आखिरी चीज जो मैंने देखी उनका चेहरा था। जब मुझे होश आया तो खुद को सामने वाले घर की खिड़की में खड़ा पाया, अपने ही घर की खिड़की को देखते हुए। हाथ बढ़ाया, लेकिन कुछ महसूस नहीं हुआ। खिड़की के पार मेरे अपने घर की खिड़की पर मैं खड़ा था, भयभीत आंखों से देख रहा था। पर वो मैं नहीं था। वो बस एक परछाई थी, मेरे होने का एक अंश। मैंने चीखने की कोशिश की, पर कोई आवाज नहीं निकली। मैं उस अंधेरे घर का कैदी बन चुका था। फिर मेरे घर की खिड़की में एक नई परछाई उभरने लगी। मेरी माँ खिड़की के पास खड़ी, मुझे ढूंढती हुई। मैं उसे पुकारना चाहता था, पर वो बिना मुझे देखे ही चली गई, हमेशा के लिए।